मेरा नाम रीमा है और मैं 19 साल की एक कॉलेज छात्रा हूँ। यह कहानी उस डरावनी रात की है जब मैंने अपने हॉस्टल में पहली बार सच्चे भूतिया अनुभव का सामना किया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैं एक छोटे से शहर के एक पुराने हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जिस दिन मैं अकेली रात को कमरे में बत्ती बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, उस दिन के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल गया। यह हॉस्टल बहुत पुराना था, कॉलेज के साथ ही इसका निर्माण हुआ था और शायद इसी कारण इसकी दीवारें लगातार नम रहती थीं। हॉस्टल में करीब 80 कमरे थे, जिनमें से अधिकांश हमेशा खाली रहते थे। यहाँ के पुराने कर्मचारी कहते थे कि हॉस्टल के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाएं होती हैं। वे अक्सर हमें चेतावनी देते रहते थे, अकेले रात में वहां मत जाना, लेकिन मैं उन सब बातों को केवल बकवास समझती थी। मेरे कमरे का नंबर 305 था, जो बिल्कुल अंत में था। यह कमरे में अकेली रहने का एक अच्छा मौका था, क्योंकि मेरी रूममेट घर गई हुई थी। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात, जब मैंने बत्ती बंद की और सोने की कोशिश की, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। शाम को, जैसे ही मैंने अपनी किताबों को पढ़ने के लिए बाहर रखा और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। मैंने सोचा, शायद कोई और छात्रा कमरे के पास से गुजर रही होगी, लेकिन यह खटखटाहट बार-बार सुनाई देने लगी और धीरे-धीरे मुझे लगा कि यह किसी के दरवाजे पर नहीं, बल्कि मेरे दरवाजे पर हो रही है। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा की हल्की सी सरसराहट थी, जो मुझे और डरावना महसूस करवा रही थी। मैं तुरंत दरवाजा बंद कर बिस्तर में घुस गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे के कोने में कुछ हलचल हुई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आ चुका है। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर दीवार पर पड़ी, मैंने देखा कि वहां पर कुछ धुंधला सा आकार था। मैं डर के मारे कांपते हुए उठी और उस ओर बढ़ी। अचानक वह धुंधला आकार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह एक महिला का साया था, जिसका चेहरा घने काले बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें सफेद और फीकी थी, जैसे किसी ने अपनी आंखों से जीवन को छीन लिया हो। उसका चेहरा पका और खौफनाक था, जैसे वह सड़ीगली हो। उसने मुझे एक पल तक घूरा और फिर उसके मुंह से एक खौफनाक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो तुम? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखती रही। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। मेरी सांसें उखड़ी जा रही थी और मैं सोचा भी नहीं सकती थी कि यह सब सच हो सकता है। अचानक वह साया धीरे-धीरे दीवार में समा गया। मैं जैसे-तैसे बिस्तर तक पहुंची और बत्ती जला दी। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरी धड़कनें अब भी तेज हो रही थीं। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वह घटना इतनी सजीव थी कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। अगली सुबह मैंने हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछा। वे मुझे देखकर थोड़े घबराए हुए थे। एक पुरानी महिला कर्मचारी ने कहा, तुम उस कमरे में रात को अकेली थी, है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या कुछ हुआ था वहां? वह कौन थी? वह महिला चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, वह लड़की काफी साल पहले इस हॉस्टल में रही थी। उसका नाम नीतू था। एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। किसी ने कहा कि वह आत्महत्या कर चुकी थी, लेकिन असल में उसकी मौत कैसे हुई, यह कभी पता नहीं चल सका। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस हॉस्टल में भटकती है। मैंने हैरान होकर पूछा,
क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? वह महिला गंभीर स्वर में बोली, नहीं, यह सच है। यह हॉस्टल पुराने और बदकिस्मत लोगों के लिए है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना, किसी न किसी रहस्यमय घटना से जुड़ा है। उस दिन के बाद से मैंने कोशिश की कि रात को जल्दी सो जाऊं और कम से कम बाहर न निकलूं। लेकिन अगले ही दिन, जब रात को सोने के लिए लेटी, मुझे फिर वही खटखटाहट सुनाई दी। यह ज्यादा तेज और डरावनी थी। दिल में अजीब सा डर था, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला। इस बार सामने कोई नहीं था, लेकिन एक हल्की सी हवा कमरे में घुस आई और अचानक मैंने देखा कि मेरी खिड़की की पर्दे खुद ब खुद उड़ने लगे। मैं तुरंत बिस्तर से कूद पड़ी और खिड़की बंद की। जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। यह आवाजें कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि मेरे कमरे की दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। मुझे अब यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर है, जो इस हॉस्टल के अंदर छुपा हुआ है। इस घटना के बाद मैंने कई बार कोशिश की कि मैं किसी से इस बारे में बात करूं, लेकिन हर बार मुझे यह एहसास हुआ कि कोई भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। वह महिला जो कमरे में आई थी, अब भी कभी-कभी मेरे ख्वाबों में आती थी, और मैं उसके सफेद आंखों वाले चेहरे को देखती थी। उस रात के बाद से मैंने एक फैसला लिया। हॉस्टल में किसी भी रात अकेले नहीं रहूंगी। अब मैं अपनी रूममेट के पास सोने जाती थी, और जब भी रात को अकेले कमरे में होती, मुझे लगता जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाते, लेकिन जिन्हें महसूस करते हैं। यह हॉस्टल मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि वह एक रहस्य बन गया था, जिसे मैं कभी नहीं समझ पाई। और शायद यही वजह है कि आज भी मैं उस हॉस्टल को कभी अकेले नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।